हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। तो सभी को झारखंडी जोहार और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और झारखंड के वो करेंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आने वाले एग्जाम में आप लोगों को करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में, उन सभी करेंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी इस क्लास में हम लोग झारखंड के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर आप इस क्लास रोजाना देखते हैं तो आपको दूसरी कोई करंट अफेयर्स की क्लास देखनी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको करंट अफेयर्स का कोई बुक खरीदना पड़ेगा। तो आपको ना करंट अफेयर्स के बुक को परचेज करने की जरूरत है, ना ही कोई और करंट अफेयर्स का वीडियो देखने की जरूरत है। आप केवल इस क्लास को कंटिन्यू करें, आपका झारखंड का करंट अफेयर्स अच्छा नहीं बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को पता है क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और ये जो क्लास है झारखंड का सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स का क्लास है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये बोलते हैं आप ही लोग। क्लास को करते हैं, उसके बाद देखते हैं बेहतरीन होता है कि नहीं होता है। पहला करंट अफेयर क्या है? पहला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं तो ये रहा आज का हमारा पहला करंट अफेयर। क्या है आज का हमारा पहला करंट अफेयर? हाल ही में संथाली फिल्म है जिसका नाम है आंगेन। इसका चयन किया गया है बेंगलोर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। आप सभी को पता होगा कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। बेंगलोर में 14 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। कहां पे? बेंगलोर में। क्या? 14th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इस 14th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए संथाली फिल्म आंगेन का जो चयन है वो किया गया है। किसका चयन किया गया है? आंगेन का। अगर आंगेन की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं आंगेन, ये एक संथाली शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसको बताने का सबसे मेन रीजन क्या है? ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस फिल्म फेस्टिवल में, इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसी संथाली फिल्म का चयन किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसी संथाली फिल्म का चयन किया गया हो और इस वर्ष इस संथाली फिल्म का चयन किया गया। फिल्म का नाम क्या है? आंगेन। क्या नाम है? आंगेन। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ है क्या कि संथाली फिल्म आंगेन का जो चयन है वो बेंगलुरु में आयोजित होने वाले क्या 14th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी संथाली फिल्म का चयन इस फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। आंगेन एक 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जिसकी शूटिंग जो है झारखंड के जमशेदपुर में किया गया है। इस फिल्म के निर्माता कौन है? रविराज मुर्मू। और संथाली लोक कथाओं पर यह फिल्म जो है वो आधारित है। क्या समझ में आया आपको? तो यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है कि संथाली फिल्म आंगेन का जो चयन है वो बेंगलुरु में आयोजित होने वाले 14th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी संथाली फिल्म का चयन इस इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किया गया है। अब पहली बार किसी संथाली शॉर्ट फिल्म का चयन हुआ है तो उस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? आंगेन उस शॉर्ट फिल्म का नाम है। और ये जो संथाली शॉर्ट फिल्म है आंगेन, इसका जो शूटिंग है वो झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है। इस फिल्म के निर्माता कौन है? रविराज मुर्मू इस फिल्म के निर्माता है। और ये जो फिल्म है वो संथाली लोक कथाओं पर आधारित है। तो आपको याद रखना है इस फिल्म का शूटिंग कहां पे हुआ है? जमशेदपुर में। इस फिल्म के निर्माता कौन है? तो रविराज मुर्मू इस फिल्म के निर्माता है। और यह फिल्म किस पर आधारित है? संथाली लोक कथाओं पर यह फिल्म जो है वो आधारित है। फिल्म का नाम क्या है? तो फिल्म का नाम है आंगेन। क्लियर है? पहला करंट अफेयर क्लियर।
बेंगलोर में आयोजित होगा 14th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। इस 14th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में संथाली शॉर्ट फिल्म आंगेन का जो सिलेक्शन है वो किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी संथाली शॉर्ट फिल्म का चयन 40 इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में किया गया है। संथाली शॉर्ट फिल्म आंगेन का चयन किया गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो आंगेन जो शॉर्ट फिल्म है इसके डायरेक्टर हैं रविराज मुर्मू, और इसका जो शूटिंग है वो झारखंड के जमशेदपुर में हुआ है। संथाली लोक कथाओं पर यह फिल्म जो है वो आधारित है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आनी चाहिए और आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी चीज के बारे में समझेंगे, सभी चीजों का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो उस लिंक के हेल्प से आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। आइए आगे बात करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अवार्ड दिया जाएगा। किसके द्वारा? तो झारखंड आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा क्या दिया जाएगा? अवार्ड दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? तो मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मेदिनीनगर नगर निगम। अब क्यों दिया जाएगा? अगर किसी को अवार्ड दिया जा रहा है तो सर क्यों दिया जा रहा है और उसे ही क्यों दिया जा रहा है? तो मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा अच्छा डेवलपमेंट किया गया है अपने क्षेत्र का, इसीलिए मेदिनीनगर नगर निगम को अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। सर कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा। क्या नाम है सर इस अवार्ड का? परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइजेशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट अवार्ड। ये जो अवार्ड है ये मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा। क्या नाम है सर अवार्ड का? परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइजेशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो मेदिनीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाएगा, मेदिनीनगर नगर निगम को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा अपने क्षेत्र का अच्छे से विकास किया गया है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम की बात कर रहे हैं, उनमें से एक है मेदिनीनगर। तो सर झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि झारखंड में कुल कितने नगर निगम है, तो झारखंड में कुल 9 नगर निगम है। और आप ये झारखंड के 9 नगर निगम को देख सकते हैं। आदित्यपुर नगर निगम ये पहला दिया हुआ है, आदित्यपुर नगर निगम। ये कहां पे है सर? ये सरायकेला खरसावां जिले में है। चास नगर निगम ये कहां पे है सर? ये बोकारो जिले में है। देवघर नगर निगम देवघर जिले में है। धनबाद नगर निगम धनबाद जिले में है। गिरिडीह नगर निगम गिरिडीह जिले में है। हजारीबाग नगर निगम हजारीबाग जिले में है। मानगो नगर निगम ये कहां पे है सर? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है, जमशेदपुर शहर में। मेदिनीनगर नगर निगम के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं सर, ये कहां पे है? पलामू जिले में है। रांची नगर निगम रांची में है। तो आप ये झारखंड के 9 नगर निगम को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मेदिनीनगर नगर निगम की। ये रहा हमारा मेदिनीनगर नगर निगम। सर अगर एग्जाम में पूछ ले कि मेदिनीनगर नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, तो क्या बोलेंगे सर? 2015 में। कब की गई थी? मेदिनीनगर नगर निगम की स्थापना 2015 में की गई थी। और इसका टोटल एरिया कितना है? 50 किलोमीटर स्क्वायर का। सर एरिया की जब बात कर रहे हैं तो सर एरिया वाइज झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? यानी झारखंड के किस नगर निगम का एरिया सबसे ज्यादा है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो सही आंसर होगा धनबाद नगर निगम। झारखंड में एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से धनबाद नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम है। 275 किलोमीटर स्क्वायर धनबाद नगर निगम का एरिया है। ठीक है सर, सबसे छोटा कौन सा है सर? मानगो नगर निगम 18 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया। तो आप धनबाद और मानगो दोनों को याद रखें। ठीक है, हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं? मेदिनीनगर नगर निगम की बात कर रहे हैं। ये कहां पे है सर? पलामू जिले में है। मेदिनीनगर नगर निगम कहां पे है सर? पलामू जिले में है। 50 किलोमीटर इसका एरिया है और झारखंड सरकार के द्वारा या फिर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस नगर निगम को अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे सभी बातें दी हुई है जिससे आप अच्छे से अपने नोट्स को बना पाएंगे। यहां पे लिखा हुआ है कि हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मेदिनीनगर नगर निगम को विकास करने के लिए अवार्ड दिया जाएगा।
मेदिनीनगर नगर निगम की स्थापना 2015 में किया गया था। अभी आपको बताया गया कि मेदिनीनगर नगर निगम की स्थापना 2015 में किया गया था। पहली बार मेदिनीनगर नगर निगम में चुनाव कब हुआ था? 2018 में। तो अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेदिनीनगर नगर निगम में कब पहली बार चुनाव किया गया था? 2018 में। स्थापना 2015 में। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप झारखंड के साइकिलिस्ट को देख रहे हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है नारायण महतो। तो झारखंड के एक साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम है नारायण महतो, और इनका चयन अभी जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। झारखंड के एक साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम है नारायण महतो। आई होप कि आपने इसके पहले भी इनका नाम सुना होगा, कई प्रतियोगिताओं में इन्होंने पदक जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, तो झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो का चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तो सर ठीक है, किया गया है, ऐसा पहली बार हुआ है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड के ये पहले साइकिलिस्ट हैं। कौन? नारायण महतो। क्या है सर? पहले साइकिलिस्ट जिनका चयन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए किया गया है। ये जो आप नारायण महतो को देख रहे हैं, जो मेडल पकड़े हुए हैं हाथ में, ये झारखंड के पहले साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए किया गया है। अब तक झारखंड के किसी भी साइकिलिस्ट का चयन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए नहीं किया गया था। झारखंड के ये पहले साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए झारखंड से चयन होने वाले पहले साइकिलिस्ट कौन है? तो नारायण महतो। कौन है? नारायण महतो, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो का चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। पहली बार झारखंड के किसी साइकिलिस्ट का चयन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है, और पहली बार किया गया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के किसी साइकिलिस्ट का चयन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पहली बार किया गया है, और वो पहले साइकिलिस्ट कौन है? नारायण महतो। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो क्लास को लाइक करते चले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और झारखंड के पहलवान अनूप कुमार का चयन अंडर 15 भारतीय कुश्ती टीम में किया गया। तो ये आप अनूप कुमार को देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप जो ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं वो है अनूप कुमार। ठीक है, और झारखंड के ये पहलवान है। अंडर 15 भारतीय कुश्ती टीम में इनका चयन किया गया है। ठीक है, यानी 15 वर्ष से कम पहलवानों की सूची में इनका चयन जो है भारतीय कुश्ती टीम में किया गया है। किनका चयन? अनूप कुमार का चयन। तो ये आप अनूप कुमार को भी देख सकते हैं। झारखंड के पहलवान, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड के एथलीट, झारखंड के खिलाड़ी अनूप कुमार का चयन जूनियर भारतीय कुश्ती टीम में किया गया है, अंडर 15 जूनियर भारतीय कुश्ती टीम में। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनूप कुमार को। अब देखिए थाईलैंड में, कहां पे? थाईलैंड में। क्या है सर थाईलैंड में? 16 से 18 जुलाई तक, आज है ना 16 जुलाई, तो आज से आयोजित किया जाएगा 16 से 18 जुलाई तक। क्या? अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप। कहां पे सर? थाईलैंड में। और उसी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में अनूप कुमार का चयन किया गया है। समझिए, सबसे पहले झारखंड के अनूप कुमार का चयन अंडर 15 भारतीय कुश्ती टीम में किया गया है। थाईलैंड में 16 से 18 जुलाई तक अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, और इसी चैंपियनशिप के लिए इनका चयन जो है वो भारतीय कुश्ती टीम में किया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। क्या नाम है? अनूप कुमार। आज हम लोग झारखंड के दो खिलाड़ियों के बारे में बात किए। पहले कौन थे? नारायण महतो। इनका चयन जो है वो वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया। झारखंड के पहले साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन इंटरनेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें कि अनूप कुमार, ये झारखंड के पहलवान हैं, और अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत?
ठीक है, 2 करंट अफेयर हो गए। तीसरा करंट अफेयर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा मेदिनीनगर नगर निगम को अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें झारखंड की एक संथाली शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है आंगेन। आंगेन का चयन बेंगलुरु में आयोजित होने वाले 14th इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड के किसी शॉर्ट फिल्म का चयन या फिर किसी संथाली शॉर्ट फिल्म का चयन इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स आपको याद हो गए। चलिए, जिन्हें याद नहीं हुआ है उन्हें अब हो जाएगा। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये रहे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, बताएंगे हाल ही में किस संथाली फिल्म का चयन 14वें अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? ऑप्शन ए आंगेन, ऑप्शन बी बाधाखेत, ऑप्शन सी लोहरदग्गा, ऑप्शन डी कोंकण। तो झारखंड के किस संथाली फिल्म का चयन या फिर कौन से संथाली फिल्म का चयन 14वें अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म के लिए किया गया है, बताएंगे। चलिए, जितने भी लोगों को समझ में आ गया है वो लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे ऑप्शन ए, बी, सी और डी क्या होगा इसका सही आंसर। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए आंगेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगेन फिल्म के निर्माता कौन है? आंगेन फिल्म के डायरेक्टर कौन है? निर्देशक की बात करें या फिर निर्माता की बात करें तो आंगेन फिल्म के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए किरण शर्मा, ऑप्शन बी बलबीर दत्त, ऑप्शन सी रविराज मुर्मू या फिर ऑप्शन डी प्रेमानंद हांसदा। क्या होगा सही आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंगेन फिल्म के निर्माता कौन है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी रविराज मुर्मू। अभी बताया गया आप लोगों को कि रविराज मुर्मू जो है इस फिल्म के निर्माता है, किसके? आंगेन की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा झारखंड के किस नगर निगम को विकास के लिए अवार्ड दिया जाएगा, बताएंगे। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा झारखंड के किस नगर निगम को अवार्ड दिया जाएगा? ऑप्शन ए रांची नगर निगम, ऑप्शन बी मेदिनीनगर निगम, ऑप्शन सी धनबाद नगर निगम या फिर ऑप्शन डी मानगो नगर निगम। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी मेदिनीनगर नगर निगम। क्या होगा? मेदिनीनगर नगर निगम। ठीक है, चलिए स्थापना भी आप लोगों को बताया गया था मेदिनीनगर नगर निगम की 2015 में स्थापना की गई है। ठीक है, मेदिनीनगर नगर निगम किस जिले में है, बताएंगे। कौन से जिले में है? पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गुमला। मेदिनीनगर नगर निगम किस जिले में है, बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए पलामू। पलामू जिले में है। अभी बताया गया मेदिनीनगर नगर निगम कहां पे है? पलामू जिले में है। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस साइकिलिस्ट का चयन जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो झारखंड के किस साइकिलिस्ट का चयन जो है वो जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? नारायण महतो, रवि कुमार, हांसदा किरण, कीकू कुमार। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताएंगे। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं कमेंट करें। अगर आप सीरियस हैं तो कमेंट करें। ठीक है, कि झारखंड के किस साइकिलिस्ट का चयन जो है जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है? तो द राइट आंसर विल बी क्या होगा? ऑप्शन ए नारायण महतो। क्या होगा? नारायण महतो। नारायण नारायण। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, एक बार अगर आप करंट अफेयर्स को समझ जाते हैं तो आप इजीली उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। चाहे क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछा जाए, आप किसी तरीके से भी क्वेश्चन को पूछा जाए, आप बहुत ही इजीली आंसर दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले करंट अफेयर्स को समझना होगा, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने होंगे, उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके को समझने होगा, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। जिस तरीके से अभी हम लोग करंट अफेयर्स को पहले समझे, अब उसके बाद क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमें तो उसका आंसर पता है ना। चलिए देखिए, कल के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, आप लोगों को दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
क्वेश्चन था झारखंड के किस स्टेशन पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा रांची स्टेशन। रांची स्टेशन पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा। जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं, उन लोगों को स्टेशन के अंदर से स्टेशन के बाहर या फिर स्टेशन के बाहर से स्टेशन के अंदर जाने आने के लिए या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आने जाने के लिए इस गोल्फ कार्ट सर्विस को रांची स्टेशन में शुरू किया जाएगा। यात्रियों को सुविधा देने के लिए, यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखकर इस गोल्फ कार्ट सर्विस को रांची स्टेशन में शुरू किया जा रहा है। और झारखंड का ये पहला स्टेशन है जहां पे इस गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया था, लेकिन थोड़ा डिटेल में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। देखते हैं आज के लिए आपका क्या क्वेश्चन है। आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है वो किस राज्य में स्थित है? क्या होगा सही आंसर? महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब या फिर झारखंड? जो भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है वो कहां पे है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर। क्लियर है? चलिए, कैसा लगा आप लोगों को क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस परिवार में। और मेरे साथ रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े इस क्लास में, जहां पर लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, फिलहाल आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।